जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना रामचंद्र जी के कुल का विवरण। ब्रह्मा जी से लेकर श्री राम तक वाल्मीकि रामायण के आधार पर कितनी वंशावली हुई वह आपने सब पिछले भाग में सुना। अब इससे आगे का भाग महर्षि वाल्मीकि रामायण से लिया गया बालकांड का 50वां भाग है। अब इसमें आप सुने महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। हे महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता आ रहा है। जनक के उदावसु नाम का पुत्र हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के सूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राज ऋषि देवरात के वृद्धस्थ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। वृद्धस्थ के पुत्र महावीर हुए, जो सूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा दृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राज ऋषि दृष्टकेतु का पुत्र हयर्ष नाम से विख्यात हुआ। हयर्ष के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रतिंदक तथा प्रतिंदक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीड नाम से विख्यात हुए। देवमीड के विबुध और विबुध के पुत्र महिद्रक हुए। महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिराथ हुए। राज ऋषि कीर्तिराथ के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ। राज ऋषि स्वर्ण रोमा से रस रोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महात्मा राजा रस रोमा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को इस नए दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधनवा ने सांकाश नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहला कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर से मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सन्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधनवा मेरे हाथ से मारा गया। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा सुधनवा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज पर अपने सूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। हे महामुने, ये मेरे छोटा भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 भव्य प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रमी की जिसको पाने का शुक्ल शर्त थी, वह देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि परवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 भव्य दे रहा हूँ।
वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नंदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ होगा। महाभाव प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिए। आज श्री राम और लक्ष्मण के अबुद्ध के लिए गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इसके पश्चात विधिराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले, हे नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सही सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्माग राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। हे नरश्रेष्ठ भोपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनके धर्मपति बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। राजा दशरथ के सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। हे राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इन समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की संपत्ति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनियों से कहा, हे मुनियों, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही होगा। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं, मैंने एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। शत्रुघ्न और कुशध्वज इन दोनों कन्याओं को एक एक को अपनी अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करे। हे महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पानी ग्रहण करें। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्व फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा आर्यमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सोम मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से के हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए मान धर्म संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। हे मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसी है मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथायोग आज्ञा प्रदान करते रहें। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो। आप मंगल के भागी हैं। अब हम अपने विश्राम स्थल को जाएंगे। वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूँगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ
मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक आभुदेक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सींग सोने के मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरु शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। प्रिय श्रोताओं, आज का भाग यहीं पूर्ण होता है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।